अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाखा, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातें के आज के हमारे इस एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये नया एपिसोड और देखते हैं क्या है हमारे शहर उल्लासनगर की ताज़ा तरीन गतिविधियां। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। शहाड रेलवे स्टेशन के बाहर स्थित पार्किंग का ठेका 23 दिसंबर को खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद लोगों की ये शिकायत है कि इस परिसर में पार्किंग का ठेकेदार उनसे पैसे वसूल करता है। ये बात सुनने के बाद हमारी टीम ने जायजा किया शहाड रेलवे स्टेशन का। आइए आपको दिखाते हैं क्या है ये खबर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पार्किंग का जो है मेन ऑफिस बना हुआ है, जहां पर इसका जो है इसका टेंडर का जो डेट था वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी जो है यहाँ पर जो है जो लोग गाड़ी खड़ी करके जाते हैं उन लोगों से जो है रकम वसूली जा रही है। तो ऐसे में उल्लासनगर के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने आज यहाँ का दौरा किया और जानते हैं इनके किस प्रकार से जो है पूरा ये मामला है। जानना चाहेंगे कि जो टेंडर है इनका टेंडर ख़त्म हो चुका है और रोज़ाना लोग यहाँ पर कई सैकड़ों गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी रहती है, उसके बाद भी पैसा वसूला जा रहा है। तो इसके खिलाफ आपने किस प्रकार से आज यहाँ पर आकर जांच की है? हम लोग को ये जानकारी मिली थी कि जो रंजना इंटरप्राइजेस करके जो पार्किंग का जो टेंडर है इनका, और हम लोग लास्ट टाइम भी यहाँ पर जो आए थे कि कहीं पे भी गाड़ी लगाते लोगों को आने जाने के लिए जगह नहीं है, अगर कोई हादसा अगर हुआ तो एम्बुलेंस भी उधर स्टेशन तक नहीं पहुँच सकती है। इस बारे में हम लोगों ने उनको एक लेटर दिया था। वही टाइम में हम लोगों ने देखा था कि 23/12/2016 तक का इनका टेंडर है और उसके बाद में ख़त्म हो गया है। फिर भी कुछ लोगों के हमको जो तकरार आई हमारे जो पदाधिकारियों के पास हमारे पास कि इनका टेंडर ख़त्म होने के बावजूद इन लोग यहाँ पर पैसा वसूल रहे हैं। अभी इतनी सारी गाड़ियाँ लगी हुई है और 20 रुपये हर एक गाड़ी से उन लोग वसूलते हैं, जबकि इनके जो कैबिन बनी हुई है वहाँ पर रेलवे प्रशासन ने लिखा है कि इनका टेंडर 23/12 को ख़त्म हुआ है और कोई वसूली नहीं करने का नहीं है। उसके बावजूद ये जो ठेकेदार ने वो जो रेल प्रशासन ने जो लिखा था वो फाड़ दिया उन लोगों ने। तो ऐसे में एक चीज़ है कि जो 20 रुपये ये ज़्यादा कीमत यहाँ पे जो है पार्किंग की लेते, वैसे इतनी कीमत होनी नहीं चाहिए और टेंडर भी ख़त्म हो गया है। तो जब आप लोगों ने बातचीत की टेंडर वाले से तो उसने कहा कि कुछ टेंडर एक्सटेंड करने की कुछ बातें। ये जब हमको लोगों की जो तकरार मिली तो हम जो उप शहराध्यक्ष हम लोग हैं कि सही है जो लोगों की तकरार है ये सही है गलत, इसकी जानकारी निकालने के लिए हम लोग बाइक पे आए, 2 बाइक लिया वहाँ पे खड़ा किया हम लोग, और जो इधर का स्टेशन प्रबंधक है गौड़ साहब उनसे हम लोगों ने इसके बारे में जानकारी ली और बाइक ऐसा लेते हुए आए। तो यही ठेकेदार का जो एक आदमी है वो गाड़ी रुकाया, क्योंकि हम लोग बड़ी गाड़ी में नहीं आए थे तो बाइक पे आए तो नेचुरल मेरे को पहचाना नहीं रहेगा कौन है पदाधिकारी। तो हम लोगों ने भी रुका दिया, बोला क्या है बोलिए, बोला 2 गाड़ी का 20-20 रुपये दीजिए। हम लोग बोला तुम्हारा जब टेंडर ही 23 तारीख को ख़त्म हुआ तो तुम पैसा कैसा मांग रहे? तो ऐसा जब हमारे से भी पैसा मांग रहे जब हमको पहचाना नहीं चलो, और वो पहचानना भी नहीं चाहते थे और हम लोगों को जो है इसका व्यू मिलता नहीं था। और ये जो इनका जो टेंडर का जो कॉपी है वो टेंडर का कॉपी भी हमने उसका टर्म्स एंड कंडीशन देखा तो इनको अगर पूरा दिन अगर रात को 12 बजे तक अगर कोई भी गाड़ी पार्क करता है तो सिर्फ 15 रुपये लेने हैं इनको, जबकि ये 20 रुपये लेते हैं। जबकि ये लोग 20 रुपये लेते हैं तो 20 रुपये नहीं लेना चाहिए। तो टेंडर वाले का जो है उनका कहना है ऐसा, कुछ लोगों को बोला है कि रेलवे प्रशासन और ये ठेकेदार की कहीं ना कहीं मिली भगत है और ये मिली भगत के वजह से एक 5 रुपये बकाया ज़्यादा लेते हैं, जब टेंडर में
अगर 1 घंटा अगर आप गाड़ी पार्क करते हैं, 2 घंटा गाड़ी पार्क करते तो 5 रुपये लेने चाहिए, और रात को 12 बजे तक अगर पार्क करते पूरा दिन तो सिर्फ 15 रुपये लेना चाहिए, जबकि ये 20 रुपये लेते हैं। 1 घंटा भी गाड़ी खड़ी करेंगे तो 20 रुपये लेते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है। और ये आप लोगों के जरिए मैं उल्लासनगर शहरवासियों से निवेदन करता हूँ कि इसका जब तक टेंडर नहीं आता है तब तक कोई भी पैसा न भरे और ये पार्किंग का फ्री ऑफ चार्ज इसका लाभ उठाए। तो कितना चार्ज लिया गया आपसे? आज के लिए 20 रुपये लिए, वैसे कितना चार्जेस रहता है? 20 लेते। डेली का 20 रुपीज़ रहता है। आप जॉब पे जाते हैं? हाँ, जॉब पे जाता हूँ। तो आप रोजाना यहाँ पे गाड़ी खड़ी करते होंगे? अभी मैं 8 दिन के बाद में 8 दिन आपकी छुट्टी थी, लेकिन रोजाना का कितना चार्जेस लेते हैं? 20 लेते। 20 रुपीज़ लेते हैं, यानी कि पर डे के हिसाब से 20 रुपीज़ लेते हैं। आपने कभी जाना पूछा नहीं कि इतना चार्जेस की, क्योंकि जो कीमत है वो 10 या 15 रुपये होनी चाहिए, ज़्यादा 5 रुपये, ऐसे जो आदेश है रेलवे के, कभी आपने पूछा नहीं? नहीं, पूछा नहीं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। 6 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक उल्लासनगर शहर में यातायात शाखा द्वारा रास्ता सुरक्षा अभियान का आयोजन किया गया है सेंचुरी हाई स्कूल परिसर में। आइए आपको दिखाते हैं क्या है ये खबर। अतिशय उत्तम संचालन विद्यार्थी करत आहेत। पुढील प्लॅटून येत आहे सेंचुरी रियान स्कूल। कमांडर मानवंदना देत आहेत चंद्रशेखर गोळे साहेबांना। पुढील प्लॅटून नॅशनल हाय स्कूल अभिषेक उगडे। पुढील स्कूल शहाड विद्यालय हाय स्कूलचे कॅप्टन साक्षी कांबळे। पुढील शाळा येत आहे पेठ ऑक्सफोर्ड स्कूल, कॅप्टन प्रथम राजकिशोर सिंह। मानवंदना देता है। सबसे पहले सभी नागरिकों को ट्रैफिक उल्लासनगर यूनिट की तरफ से नए साल की शुभकामनाएं। हर साल जनवरी के पहले हफ्ते में हम शुरू करते हैं रोड रास्ता सुरक्षा अभियान। इस साल भी हमने ये आज के तारीख में शुरू कर दिया। सेंचुरी हाई स्कूल के ग्राउंड पर ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें कुल 14 प्लाटून शामिल हुए थे। रोड सेफ्टी पेट्रोल RSP जिसे कहते हैं, इन बच्चों ने अच्छे तरह से परेड का संचालन करके एक मैसेज दे दिया है सभी नागरिकों को कि हम ट्रैफिक का रूल फॉलो करके एक्सीडेंट से बचें और ट्रैफिक कंजेशन से बचें। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको सभी को आगाह करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे बच्चों का कल्चरल प्रोग्राम, PUC चेकअप कैंप, मोटर बाइक रैली और एक दिंडी भी है स्टूडेंट्स की। ये सब चल रहा है और मैं सभी को अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सिटीज़न, ज़्यादा से ज़्यादा नागरिक इसमें शामिल होकर इस जो अभियान चल रहा है उसमें अपना सहयोग दें। तो कितने दिन का प्रोग्राम है? 14 तारीख तक का ये प्रोग्राम है और फाइनल प्रोग्राम जो है वो 18 तारीख को हम रखने वाले हैं। 6 तारीख से लेकर 14 तारीख तक रोज़ कोई ना कोई प्रोग्राम है और बाद में इसका एंड जो होने वाला है वो 18 तारीख को होना है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी के तर्ज पर सबसे स्वच्छ सिटी का सर्वे किया जाने वाला है आने वाले दिनों में। इसी पर आपसे एक अपील करना चाहती हैं महानगर पालिका की महापौर। स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 या स्वच्छतेच्या संबंधित होणाऱ्या सर्वेक्षणाबाबत आज मी तुमच्याशी बोलत आहे। या सर्वेक्षणामध्ये पूर्ण देशातील 500 शहरांचा समावेश केलेला आहे। यामध्ये आपल्या उल्हासनगर शहराचा पण समावेश केलेला आहे। तर त्यासाठी 4 जानेवारी ते 4 फेब्रुवारी या दरम्यान स्वच्छतेचे निरीक्षण करण्यासाठी अधिकारी येणार आहेत। तर मी पूर्ण आपल्या उल्हासनगर शहराला आव्हान करते की त्यांनी या सर्वे करता येणाऱ्या
आपल्या सर्व नागरिकांना विचारणारे प्रश्नांना त्यांनी योग्य प्रकारे उत्तर द्यावे। तसेच आपण या मोहीममध्ये जे सर्व अधिकारी आपल्या उल्हासनगर शहराचा सर्वे करण्यासाठी येणार आहेत ते 7 ते 8 जानेवारी या दरम्यान येणार आहेत। माझी नागरिकांना विनंती आहे की त्यांनी आपलं उल्हासनगर शहर हे स्वच्छ व सुंदर ठेवण्यासाठी आपलं योग्यपूर्ण योगदान करावं। उदाहरणार्थ ओला कचरा आणि सुका कचरा वेगवेगळा ठेवावा, तसेच कचरा कचऱ्याच्या पेटीतच टाकावा आणि आपण पूर्ण उल्हासनगर याच्यातून आपल्याला एकच फायदा भेटणार आहे। आपण ज्याप्रमाणे आता स्मार्ट सिटीसाठी आपण जे प्रयत्न करत होतो त्याचप्रमाणे आपल्याला एक दुसरी संधी आपल्या उल्हासनगर शहराला मिळालेली आहे। त्या उल्हासनगर शहराचं जर आपल्याला नाव खरंच नावाप्रमाणे जर करायचं असेल तर आपल्याला त्याच्यासाठी आलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांना योग्य ते प्रश्नांची उत्तरं द्यावी आणि आपलं उल्हासनगर शहर स्वच्छ आणि सुंदर ठेवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान करावं। सर्वसामान्य जनतेसाठी शासनाने स्वच्छता ॲप डाउनलोड करण्याचे लिंक दिलेले आहेत, तर माझी सर्व नागरिकांना विनंती आहे सर्वांनी हा ॲप डाउनलोड करावा आणि उल्हासनगर महानगरपालिकेला ज्या आपल्या काही सूचना असतील किंवा तक्रारी असतील त्याच्यावर आपण नोंदवाव्या, जेणेकरून आपल्या सर्वांचं सहकार्य त्या गोष्टीत योग्य ते सहकार्य मिळेल। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। 4 जनवरी को हमारे शहर उल्हासनगर में आमदार ज्योति कालानी द्वारा 2.5 करोड़ के एमएलए फंड से 10 विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया। आइए आपको दिखाते हैं क्या है ये खबर। उल्लासनगर शहर की प्रथम महिला आमदार भाभी ज्योति कालानी और हमारे शहर के यूथ आइकॉन श्री ओमी कालानी जी, मनोज लासी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कोशिशों से आज उल्लासनगर शहर में आमदार निधि से एमएलए के फंड से अलग अलग जगहों पे बहुत सारे डेवलपमेंट्स के कार्य किए जा रहे हैं। हमारे पैनल नंबर 6 में विशेष तौर से भाभी का आशीर्वाद मिला है और यहाँ पे 60 लाख के फंड दिए गए हैं जो हमारे पैनल में 4 जगहों पे दिए गए हैं। एक तो हमारे पैनल में मिलन पैलेस के यहाँ पे एक ओपन प्लाट हुआ करता था ओल्ड लेटरिन के जगह पे, वहाँ पे आस पड़ोस के रहवासियों के लिए वहाँ पे एक कम्युनिटी हॉल समाज मंदिर बनाया जाएगा जिसका मुहूर्त किया गया है। दूसरा हमारा एरिया पड़ता है काड़ा हल, वहाँ पे एक कम्युनिटी हॉल समाज मंदिर आस पड़ोस के लोगों की सुविधाओं के लिए, जैसे वो गणपति उत्सव और अन्य तरीके से शादी ब्याह के यूज़ कर सके। और 2 रोडों का सीमेंट कंक्रीटीकरण किया गया है जो हमारे पैनल में इंडस्ट्री एरिया पड़ती है और आए दिन इंडस्ट्री वालों को प्रॉब्लम हुआ करता है। तो बीच में राम मालेश वाले एरिया के यहाँ पे एक बड़ा पैच था जो अनडेवलप्ड था, तो उसको आज सीमेंट कंक्रीट 250 का मुहूर्त किया है भाभी जी के हाथों। और हम सब यहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और टीम ओमी कालानी के सदस्य उल्लासनगर टेरोसिटी के सदस्य आए, तो वार्ड में विशेष भाभी कालानी मैडम का विशेष हमारा सहकार्य रहेगा और हम सब पैनल नंबर 6 के तरफ से भाभी जी को धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। शुक्रिया, थैंक यू। गुलशन नगर हमारे लाडले नेता पप्पू साहब का बसाया हुआ है और विकास उनकी धर्म पत्नी उल्लासनगर की एमएलए ज्योति कालानी जी ने यहाँ पर जो पानी की समस्या थी वो पानी हल करने के लिए यहाँ 10 लाख रुपए का फंड दिया है। और यहाँ करके ज़्यादा हमारे ही बिरादरी के लोग हैं और टाइम बे टाइम कुछ होता है। ये मस्जिद का काम हुआ था तभी हम लोग आए थे और बाद में इंशाल्लाह मस्जिद का काम नहीं रुका, चालू हो गया। और जितना भी काम यहाँ गटर का काम था पप्पू साहब ने करवाया, पानी का काम है, पैसेज काम था वो भी पप्पू साहब। यहाँ सबसे बड़ा योगदान हमारे कालानी फैमिली का है। और मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए कम से कम भाभी ने इस उल्लासनगर में इस समय 10 करोड़ का फंड दिया है पूरे उल्लासनगर में। गुलशन नगर के सभी साथियों, 15 दिन पहले मैं एक काम के लिए यहाँ आई थी, पानी की लाइन बिछानी थी, पर आप सभी लोगों ने बहुत शिकायत की कि ये जो 5 लाख का काम है पानी के लाइन का, उसमें से आधी बस्ती का काम होगा और आधी बस्ती में लाइन नहीं बिछेगी। ये विचार करके फिर हम लोगों ने और 5 लाख रुपया यहाँ गुलशन नगर के लिए पास कर दिया है। 10 लाख का काम है साथियों, पानी की लाइन बिछ जाएगी। बाकी जहाँ पे जो सीसी वगैरह करना है वो फिर हम करते रहेंगे। और हम आपसे ये निवेदन करने आए हैं कि आप लोगों ने मुझे आमदार बनाया और मैं आमदार होने के बाद में तीसरी चौथी बार यहाँ मिलने आई हूँ आपसे, और जो भी काम होगा हम करते रहेंगे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। 6 जनवरी के दिन महानगर पालिका के पत्रकार कक्ष में पत्रकार दिन मनाया गया।
इसी मौके पर पहुंचे महानगर पालिका के महापौर और आयुक्त। आइए आपको दिखाते हैं क्या है ये खबर। 6 जानेवारी आज पत्रकार दिनानिमित्त उल्हासनगर शहरातील सर्व पत्रकार बंधू आणि भगिनींना पत्रकार दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा। पत्रकार म्हटलं की एक आपल्या शहराचा एक आरसा म्हणायला हरकत नाही आहे, कारण की रोज सकाळी आपण उठतो, पेपर वाचतो, तर त्या पेपरामध्ये आज आणि काल ज्या घडामोडी होतात त्या चांगल्या प्रकारे आपल्याला त्यांचं दर्शवल्या जातात। अशाच प्रकारे तुम्ही अशा चांगल्या प्रकारे काम करत राहा, हीच सदिच्छा। दर्पणकार बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या जन्मदिवसानिमित्ताने 6 जानेवारी हा एक पत्रकार दिवस म्हणून साजरा करण्यात येतो। त्या निमित्ताने उल्हासनगर शहरातील सर्व आणि शहराच्या पलीकडील जे पंचक्रोशीत राहणारे पत्रकार महोदय आहेत त्या सर्व पत्रकार महोदयांना उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या वतीने हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। पत्रकार दिनानिमित्त माझ्या सर्व पत्रकार बांधवांना पत्रकार दिनानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। हमारे शहर उल्हासनगर को संतों की नगरी माना जाता है। एक वाकया हमारे सामने आई है जिसमें हमारे शहर उल्हासनगर के अमर फास्ट फूड नामक एक रेस्टोरेंट के मालिक ने गुरबानी को सुनकर रिंकू भाई साहब जी के सत्संग प्रवचन से प्रभावित होकर अपने रेस्टोरेंट में नॉनवेज खिलाना बंद कर दिया। आइए आपको दिखाते हैं क्या है ये खबर। श्री जपजी साहब जी की बाणी में पहले आता है सुने की पौड़ी, फिर आता है मनने की पौड़ी। बादशाह कहते हैं सुनते तो हजारों लोग हैं, पर जो उसको सुनने के बाद मानते हैं वो विरले होते हैं। दास ने कुछ समय पहले यहाँ पर क्यों मुर्गी मारे का प्रकरण लिया था कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, नॉनवेज नहीं बनाना चाहिए मांस के ऊपर। कबीर जी कहते हैं, कबीर भांग मछली सुरा जो जो प्राणी खाए, तीर्थ व्रत नेम किए तो सबे रसातल जाए। ये पंक्तियाँ तो सुनी लाखों लोगों ने, पर गुरु नानक अमर फास्ट फूड सेंटर इन्होंने आज से प्रण किया गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के गुरुपुरब के दिन। इतना बड़ा दिन है, असल में इन्होंने मनाया है क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की बात मानी है इन्होंने कि आज के बाद अमर फास्ट फूड प्योर वेज हो गया, 100% प्योर वेज। नॉन वेजिटेरियन इन्होंने बंद कर दिया। तो मेरी सारे शहरवासियों से अपील है, क्योंकि मैं खुद यहाँ पर खाने के लिए तरसता था, सुनता था बहुत अच्छा यहाँ का खाना होता है, पर कभी खाता नहीं था क्योंकि नॉन वेजिटेरियन है यहाँ पर मिक्स। पर अब प्योर वेज है तो दास यहाँ पर खाने आया है, और सारे जितने भी राधा स्वामी हैं, जितने भी प्योर वेज हैं, उनसे दास की अपील है कि यहाँ पर ज़रूर एक बार खा के देखिए, क्योंकि उन्होंने गुरु को आगे रखा है। गुरु को, जिसने गुरु को आगे किया है गुरु उसे आगे करेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। सारे शहरवासियों को दास की तरफ से गुरु गोविंद सिंह जी के अवतार पुरब के, गुरुपुरब के, जिसे आप लोग जन्मदिन कहते हैं, लाख लाख बधाई हो। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। आने वाले सोमवार से फॉरेस्ट नाका पाइपलाइन से लोगों को पानी वितरित किया जाएगा। इसी के चलते आमदार ज्योति कालानी और उनकी टीम ने जायजा किया फॉरेस्ट नाका पाइपलाइन का। आइए आपको दिखाते हैं क्या है ये खबर। कल जनरल की मीटिंग थी और हाउस में बहुत बड़ा ज़ोरदार हंगामा हुआ पानी के विषय पे, और उसमें ये जो फॉरेस्ट नाके की लाइन है जो हमारे उल्लासनगर तक जाती है उसकी भी बात निकली। और आज 10 बजे कमिश्नर साहब ने मीटिंग रखी थी। हम लोगों ने कमिश्नर को इंसिस्ट किया कि आप मीटिंग रख कर के पूरी बातों का, शहर को तकलीफ़ क्यों है, प्रॉब्लम क्यों है, पानी की किल्लत अभी क्यों है पहले के जैसी, उस पर आज मीटिंग हुई और उसमें पूरा डिस्कशन हुआ। और ये फॉरेस्ट नाके का काम जो जल्द होना चाहिए, पर इनको जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं कलपत्रु जी, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम बीच बीच में आते रहे, उनको निपटाने में इनको दिक्कत हो रही थी, तो हम लोगों ने भी बीच में हस्तक्षेप किया और इनको काफ़ी मदद की, इनका काम जल्द से जल्द हो। तो अभी थोड़े दिन से इनको बहुत दिक्कत थी, कुछ दमदाटी मिल रहे थे, कुछ लोग काम करने नहीं दे रहे थे, तो उन सब का निपटारा करते करते अब हम फाइनल स्टेजेस पे पहुंच गए हैं। मीटर लगने का काम है और यहाँ पे हम चेक करने आए हैं कि ये मीटर लगने का काम चल रहा है, कब तक ख़त्म होगा, क्योंकि शुक्रवार को शटडाउन जो होता है उसमें इसका लाइन का जो है ना वो पानी चेक कर सकते हैं और वॉश कर सकते हैं। शुक्रवार को ये बड़ी लाइन जहाँ से इसको कनेक्शन है वो बंद रहता है, शटडाउन होता है, तो
इसके लिए हम चेक करने आए हैं कि मीटर बराबर बैठा कि नहीं बैठा और शुक्रवार को ये काम पूरा होगा या नहीं। और उसके बाद में 2-3 दिन वॉश के लिए भी लगेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि लाइन का कनेक्शन पूरा हो चुका है आनंद नगर तक और ये वॉश वगैरह होने के बाद में 2-3 दिनों के अंदर उम्मीद करते हैं कि सोमवार से इसका पानी हम चालू कर सकें। महासभा में जो आयुक्त ने जो विषय उठाते हैं भगवान में आएगा तो भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये बात सही है मैडम? जी सही है, क्योंकि कमिश्नर साहब भी पानी के लिए मशक्क़त करते करते ऐसे आपने सुना होगा, मैंने बोला कि आप थक गए हैं अभी, क्योंकि उन्होंने जो अपना जोश दिखाया था आते ही काम करने का और बहुत सारे काम किए भी, पर इसमें इनको बहुत दिक्कत आ रही थी क्योंकि बहुत बड़ा मेस है पानी का। शहर का जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी मेस है, फिर उसका फ़ायदा MIDC भी उठाती है, इरिगेशन डिपार्टमेंट भी उठाते हैं। हमारा पानी चलते चलते कभी भी कट कर देते हैं, कभी कटौती। अब ये टाइम कटौती का है नहीं, उसके बावजूद भी 20% कटौती करेंगे। तो ये सब बातों का सामना करते और अलग अलग सभी नगर सेवक हर एक अपना प्रॉब्लम बताना, तो उनको बहुत परेशानी आ रही थी, इसलिए उन्होंने बोला। और अभी हम लोगों ने मीटिंग की है, उनको फुल कोऑपरेशन देने का हमने किया है और आराम से इत्मीनान से बैठ कर के इसको ओवरकम करेंगे हम पानी के मैटर को। सोमवार से पानी लगभग नहीं, सोमवार से ये लाइन चालू हो जाएगी। ये लाइन चालू होगी। ये लाइन चालू हो जाएगी तो बाकी जो प्रॉब्लम सॉल्व किया 3 नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आनंद नगर टांकी और दशहरा मैदान, ये दोनों टांकियाँ फुल हो सकती हैं। 3 नंबर की पूरी एरिया को पानी मिल जाता है और उसकी वजह से फिर बाकी जो हमारे एरिया का जो लोड जो इसके ऊपर था वो लोड का कम हो जाएगा, तो नेचुरली पानी उधर भी बढ़ जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि काफ़ी सारी दिक्कत जो है वो हमें दूर हो जाएगी। आज लाईनीचं काम पूर्ण झालं आहे आपलं। आज मीटर लावणार आहे तिथं। आज मीटर लावल्याने आपण सोमवारपर्यंत आपण शनिवार रविवारपर्यंत लाईन वॉश करू, सोमवार मंगळवारपर्यंत आपण पाणी चालू करून देऊ। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। रोटरी क्लब ऑफ विठलवाड़ी और रोटरी क्लब ऑफ मुलुंड हिल्स द्वारा हमारे शहर उल्लासनगर में कैशलेस सोसाइटी नामक एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां पर थाने से कलेक्टर भी पहुंचे। आइए आपको दिखाते हैं क्या है ये खबर। रोटरी क्लब उल्लासनगरच्या माध्यमातून आणि SDO सब डिव्हिजनल ऑफिसर उल्लासनगरच्या माध्यमातून जो कॅशलेस सोसायटी आणि त्याच्यासाठी ही जी माहितीचा सेमिनार ठेवलेला आहे, एक अत्यंत उपयुक्त असा कार्यक्रम आहे। कॅशलेस व्यवहार करावेत आणि हा कॅशलेस व्यवहार करत असताना व्यापाऱ्यांनी पुढे येऊन आपल्या दुकानात पॉईंट ऑफ सेलची मशीन असो किंवा वेगवेगळे साधनं करून कॅशलेस व्यवहार करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, ही एक आग्रही भूमिका सगळ्यांनी घ्यावी आणि साकारावी। असंही गाव कॅशलेस नाही असं म्हणणं आपलं चुकीचं आहे, कारण आपण नंतर भेट दिली असेल। जसं हे गाव पूर्णपणे कॅशलेस आहे, तिथले जे काही दुकान आहेत, जवळजवळ मला वाटतं 80 दुकान आहेत, प्रत्येकाकडे मशीन्स घेतलेली आहे। काही ठिकाणी नसेल ते त्यांनी अर्ज केलेला आहे आणि ही जेव्हा आपण मला बातमी सांगताय त्यावेळेस SDOनी स्वतः जाऊन खात्री केली आणि कोणतीही गोष्ट नवीन स्वीकारायला आणि त्यातल्या त्यात ग्रामीण भागात ज्याची माहितीच नसते ते अंगीकारायला वेळ लागतो। मात्र अतिशय अशी बाब आहे, हे समाजाला आणि विशेष करून ग्रामीण जनतेच्या देखील ही लक्षात आली आहे। विशेष करून आम्ही सर्व विद्यार्थ्यांमध्ये गेलेलो आहोत, वेगवेगळ्या NGOकडे गेलेलो आहोत, वेगवेगळ्या शासन यंत्रणेच्या द्वारे आम्ही प्रत्येक ठिकाणी कॅशलेस करण्याकरिता नॅशनलाइज बँक असो, लीड बँक असो किंवा खाजगी बँका असो, त्यांच्या माध्यमातून देखील व्यापाऱ्यांना उद्युक्त करणे, व्यापाऱ्यांना पॉईंट ऑफ सेल मशीन देणे, वेगवेगळे साधनं देणे, ग्रामीण जनता असो, शहरी जनता असो, शहरी जनताकडे तरी कार्ड आहेत, ग्रामीण जनतेला रुपे कार्ड देणे, ह्या सगळ्या प्रकारे आम्ही अंगीकारून कैशलेस सोसाइटीकडे मार्ग आपण काढत आहोत। आज रोटरी क्लब विठलवाड़ी और रोटरी क्लब मुलुंड हिल्स का ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, जो कि कैशलेस के ऊपर सेमिनार था, जिसमें आज थाना डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर सर, SDO मैडम और भी कई सारे सरकारी अधिकारी आए थे और हमने वन ऑफ द बेस्ट जो है वो स्पीकर्स आज कैशलेस के ऊपर बुलाए हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है, जिसका फ़ायदा पूरे शहर के व्यापारियों ने, स्टूडेंट्स ने लिया है। ये रोटरी इंटरनेशनल एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है और ये हमारे रोटरी का ये वोकेशनल सर्विस मंथ है। ये जब से प्रधानमंत्री ने डिमोनेटाइजेशन की स्कीम अनाउंस की है, तो ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि बिना कैश के साथ अपने ट्रांजैक्शंस किए जाए। हम लोग ने जॉइंटली मिलके, क्योंकि उल्लासनगर में बहुत बड़ी बिजनेस कम्युनिटी है, इनके बेनिफिट के लिए ये सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया है, जहां हमारे बैंक्स के सीनियर लोग आए हैं जो उनको बता रहे हैं
POS मशीन से कैसे यूज़ किया जा सकता है, बैंक्स ने कौन सी डिफरेंट एप्लीकेशंस बनाई हैं फ़ोन पे, और जो देश की जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो बनाई हुई भीम एप्लीकेशन है, उसको कैसे सब व्यापारी लोग यूज़ कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। और हमने इस प्रोग्राम में यंग क्राउड जो कॉलेज के छात्र हैं उन लोगों को भी इनवाइट किया है, वो भी भारी संख्या में यहाँ हमारे साथ मौजूद है और वो सब भी सीख रहे हैं। उसे सब देख के हमें बहुत संतुष्टि है कि ये जो प्रोग्राम है बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। ग्रैंड सक्सेस गया है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। आधार भारत परिवर्तन परिषद द्वारा हमारे शहर उल्हासनगर में भव्य रोजगार मेळावा का आयोजन किया गया। आइए आपको भी ले चलते हैं इस मेळावा की तरफ। मराठा विभागामध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने आणि आमच्या स्थानिक मराठागड शाखेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मिळून आधार इंडिया मार्फत हा महिलांसाठी प्रशिक्षण वर्ग ठेवलेला आहे। या प्रशिक्षणामध्ये महिलांसाठी बचत गटासाठी महिलांना त्यांचे रोजगार प्रशिक्षण किती लोकांनी याचा फायदा होतो? आतापर्यंत समजा ते जवळपास 100 महिलांचा सहभाग नोंदवलेला आहे। 4:30 वाजेपर्यंत 4:30 निदान अशी आम्हाला अपेक्षा आहे। मराठा विभागातील रहिवासी आणि शहरातील रहिवासी जे वेळेअभावी उपस्थित राहिले नसतील अशा काही ज्या गरजू आणि होतकरू महिलांना खरंच काय करण्याची उत्सुकता असेल त्यांनी मराठा सेक्शनमध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा, आपली नावं नोंदवावी व त्यांना ह्या शिबिराचं आम्ही त्यांचे नाव नंबर्स घेऊन त्यांना कळवून हे पूर्ण कोर्सेसचं त्यांना आम्ही सुविधा देऊ शकू। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। महाराष्ट्र सरकार की पिछड़ी बस्ती विकास योजना के अंतर्गत हमारे शहर उल्हासनगर के सम्राट अशोक नगर में नाला बनाने का कार्य किया जाएगा। इसी कार्य का उद्घाटन किया गया सम्राट अशोक नगर में। आइए आपको भी ले चलते हैं और देखते हैं ये खबर। सम्राट अशोक नगर में ये जो काम शुरू है, यहाँ पे ये बड़ा नाला है और ये आज तक कभी बना नहीं। तो ये नाले के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने दलित वस्ती विकास निधि से 45 लाख रुपया दिया है ये काम के लिए। और ये पूरा जो नाला है कलवट से लेके नदी तक, जो वाल्दुनी नदी है, ये वाल्दुनी नदी तक ये नाला का काम होने वाला है। काफ़ी दिनों से लोगों की भी ये शिकायत थी कि ये नाला बनना चाहिए। और उल्हासनगर महानगर पालिका के उप महापौर पंचशीला पवार और स्थानिक नगर सेविका पंचशीला पवार, ये इनका हमेशा ये कोशिश रहा, हमेशा एक प्रयत्न रहा कि ये नाला जल्द से जल्द बने। वैसे तो ये नाला बहुत बड़ा नाला है, बाकी का आधा जो काम है ये नाले का हो चुका है, MACB कंपाउंड से लेके कलवट तक का, और ये बाकी रह गया था। तो ये यहाँ के स्थानिक नगर सेविका और उल्लासनगर महानगर पालिका के उप महापौर पंचशीला पवार, इनके प्रयासों से ये नाले को राज्य सरकार ने दलित वस्ती विकास निधि जो रहता है उसके अंतर्गत 45 लाख रुपए का मंजूरी दिया है। वर्क ऑर्डर भी दे दिया है। एक कंपनी जो है यहाँ की, वो कंपनी को काम मिल चुका है। कंपनी ने काम भी एक्चुअली शुरू कर दिया है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। अब चलिए आपको दिखाते हैं कौन कौन सी आपराधिक घटनाएं हमारे शहर उल्हासनगर में घट चुकी हैं हमारी स्पेशल सीरीज क्राइम डायरी में। उल्हासनगर 2 दुर्गा माता नगर परिसर में एक 15 वर्षीय युवती के साथ विनय भंग का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि संबंधित युवती के परिसर में ही रहने वाला संतोष भालेराव नामक युवक ने इस युवती का जो है लैंगिक शोषण किया है। ये पूरा मामला उल्हासनगर एक पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस IPC की धारा 354A 452 509 और उसके साथ साथ लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण 2012 के अधिनियम 7 और 8 के तहत कार्रवाई कर रही है। उल्हासनगर 3 डॉल्फिन क्लब परिसर में प्रेम गुप्ता नामक व्यक्ति की ब्लैक कलर की बजाज कंपनी की विक्रांत प्रो नामक बाइक चोरी की वारदात सामने आई। इस बाइक का नंबर है MH05CZ 7564। ये पूरा मामला मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस IPC की धारा 379 के तहत मिसिंग बाइक की खोज कर रहे हैं।
उल्लासनगर 4 लालचक्की परिसर में शोभा काशीकर नामक महिला के साथ चेन स्नैचिंग का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि संबंधित महिला जब रास्ते से जा रही थी तभी 2 अज्ञात बाइक सवार द्वारा उनके गले का जो मंगलसूत्र है वो खींचा गया और वो बाइक सवार वहां से फरार हो गए। ये पूरा मामला विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज है और पुलिस आईपीसी की धारा 392 और 34 के तहत अज्ञात चोरों की खोज कर रहे हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। तो बस ये था हमारा आज का एपिसोड, लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक सूचना। हमें मिली है जानकारी कि हमारे शहर उल्लासनगर में कुछ अज्ञात लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं ये कहकर कि कोणार्क केबल किसी भी वक्त बंद हो सकती है या कोणार्क केबल द्वारा नया सेटअप बॉक्स जारी किया गया है, और ये कहकर वो आपके घर पर आकर अपने कंपनी का सेटअप बॉक्स लगाकर जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि ये सारी बातें साफ झूठ हैं और आप इन अफवाहों पर ध्यान ना दें। जुड़े रहिए कोणार्क इन यूएसए केबल नेट से, और अगर आपके घर पर कोई भी ऐसा व्यक्ति आता है सेटअप बॉक्स को बदलने के लिए तो आप उन्हें साफ मना कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी संदेश के साथ मैं लेना चाहता हूं आपसे विदा। फिर मिलूंगा नए एपिसोड में ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।